धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पिता परमेश्वर को प्रणाम, माता पिता को प्रणाम, गुरुओं को आचार्यों को प्रणाम, आप सभी के माता पिता को प्रणाम, आप सभी के गुरुओं को प्रणाम, आचार्यों को प्रणाम, आप सभी को मेरा प्रणाम। ओम नमस्ते जी। हम वहाँ हैं जहाँ से हमको कुछ हमारी ही खबर नहीं आती। जी हाँ, हम वहाँ हैं जहाँ से हमको ही कुछ हमारी ही खबर नहीं आती। तो जब कर्म के प्रति जागरूक नहीं है तो कर्ता के प्रति जागरूक कैसे होंगे? कर्म तो बहुत बाहर बाहर है और कर्ता तो बहुत अंदर अंदर है। तो कर्म के प्रति जागे नहीं तो कर्ता के प्रति कैसे जागेंगे? और कर्ता के प्रति नहीं जागे तो फिर साक्षी के प्रति कैसे जागेंगे? तो हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। तो यात्रा का पहला सूत्र, कर्म के प्रति जागना। जब कर्म के प्रति होश सद जाए तब जागेंगे कर्ता के प्रति। होश के दिए को अब जरा भीतर की तरफ मोड़ेंगे। जब दिया कर्ता के प्रति साफ साफ रोशनी देने लगे तो अब उसके प्रति जागे, जो जागा हुआ है साक्षी के प्रति। समझे? साधारण आदमी सोया हुआ, साधक संसार के प्रति, कर्म के प्रति जागा हुआ, बाहर है लेकिन जागा हुआ है। हाथ में रोशनी हो तो कितनी देर लगती है मोड़ने में? पहले बाहर की तरफ और अब अपने भीतर रोशनी करती है तो जाग गए। तो साधारण व्यक्ति संसार की तरफ सोया हुआ, बेहोश। साधक व्यक्ति संसार की तरफ जागा हुआ। सिद्ध पुरुष भीतर की तरफ मुड़ गया, भीतर से जागा हुआ। और समाधिस्थ जागने के प्रति भी जाग गया, शुद्ध चैतन्य के प्रति जाग गया, ईश्वर के प्रति जाग गया। तो बाहर से भीतर आना, भीतर से बाहर जाना, दोनों के पार चलना अंतर यात्रा से होगा। तो अब शुरू करेंगे अंतर यात्रा का बोध। कैसे होगा? जब मैंने कहा कर्म के प्रति जागो तो क्या कहना है मुझे? क्या कहा? मैंने कहा कि कर्म के प्रति जागो। शुरुआत कहाँ से करनी है? स्वयं से। और कैसे करनी है? नीत्शे ने कहा कि यहाँ लोग सच सच कहने लगे तो जीवन की बस्तियां ही उजड़ जाए। पीठ पीछे लोग तालियां देते हैं, मुंह पर स्वागत करते हैं। दूसरों को उनके सच बताने की इच्छा तो होती होगी पर दबा जाते हैं, क्योंकि कौन झंझटों में पड़े, छुपा जाते हैं, मुखौटे लगा लेते हैं, पी जाते हैं। उठती हैं गालियां मन में पर मुस्कुरा देते हैं। मन करता है सर फोड़ देने का, लेकिन मंच पर हो तो मालाएं पहना देते हैं। घर पर जिसे बुलाना भी पसंद ना करें और आ जाए सामने तो हंस हंस के गले लगते हैं। क्या है ये सब? क्या हो रहा है? नहीं बाबा, मैं ये नहीं कह रही कि जाओ और बोल दो उनके मुंह पर उनकी सच्चाई। ना, बिल्कुल नहीं। जरूरत ही क्या है? उसने पूछा ही नहीं, वो शिष्य थोड़े ही है, वो जिज्ञासु भी नहीं है। मैं बस कहना चाहती हूँ कि अपने बारे में सच समझना आवश्यक है। दूसरे के बारे में सत्य तभी कहा जा सकता है जब वो शिष्य का भाव स्वीकार करता हो, जब वो जानना चाहता हो। ये गुरुओं पर छोड़ दें, लोग उनके पास जाकर सत्य सुनने को आतुर होते हैं। और सद्गुरु तब भी सत्य कहते हैं जब वो झेलने के लिए तैयार होते हैं।
सत्य को झेलने के योग्य हो जाते हैं, तब तब सत्य अपूर्व सौंदर्य लाता है, निखार लाता है, प्रसाद लाता है। आपको या मुझे आवश्यकता नहीं है कि जा जाकर पड़ोस के लोगों को सत्य बताने में लग जाए, उनके बारे में उनका सत्य बताने में लग जाए। हमें उनका सत्य पता भी क्या है, हम उनके अंतःस्थल में बैठे भी नहीं हैं। हमने तो बस उन्हें बाहर बाहर से देखा है, और बाहर बाहर से कुछ भी दिखाई पड़ता है। बाहर बाहर उन्होंने भी कुछ धोखे बनाए हैं, जैसे हमने भी कुछ बनाए हो सकते हैं। तो बस अपने सत्य को जरूर जानें, अपने भीतर जरूर देखें। अपने भीतर दुख है, और दुख का पहला कारण है कि अपने भीतर ही नहीं देख रहे, बाहर देख रहे हैं, बाहर बता रहे हैं। अगर सुख का स्रोत खोलना ही है तो खोले अपने भीतर से। तो भीतर देखने का क्या अर्थ? भीतर देखने का अर्थ है बाहर का संसार ही नहीं छोड़ दो, थोड़ी देर के लिए भीतर का संसार भी, स्मृति का संसार, कल्पना का भी संसार छोड़ दो। जब विचार उठे तब कहो नहीं नहीं, ये विचार है, ये मैं नहीं। ये कौन है? उसे जानना है। ये कौन है? ये भावना है। ये विचार है, ये भावना है। ऐसे एक एक चीजों को जानते जाए। और कौन जान रहा है? मैं इनका दृष्टा, मैं इनका जानने वाला। तो बाहर से भीतर, भीतर से बाहर की ओर जाके तो आनंद अनुभव होगा, सच्चे वैराग्य का। लेकिन उससे पहले तो जानना होगा विवेक क्या है, क्योंकि समाधि के लिए वैराग्य की अपेक्षा होती है, और वैराग्य के लिए विवेक अनिवार्य होता है। तो लक्ष्य हमारा है अगर ईश्वर को पाना, तो उसके लिए विवेक वैराग्य अनिवार्य है। तो हम जाने विवेक क्या है। कैसा ज्ञान? विवेक एक ज्ञान है, लेकिन कैसा? तत्व ज्ञान, सत्य का ज्ञान, और ऐसा ज्ञान जो व्यवहार में आ गया। भय, संकोच, जितनी भी स्थितियां हैं योगाभ्यास में बाधक है। इसलिए अपने दोष बताने में डरने वाला, संकोच करने वाला, अपना अपमान समझने वाला, अपने को बचाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति विवेक वैराग्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, जो सफलता मिल गई है ना, वो भी हाथ से चली जाएगी। जिसका इतना दिमाग खुला होगा कि जो कुछ भी हो, जो कुछ भी बता देंगे, उसके लिए अपना दोष पकड़ना आसान हो जाएगा। विवेक वैराग्य को प्राप्त करने वाला कहीं पर भी बाधित नहीं होता। भले ही हानि हो सकती है, बुद्धिपूर्वक अपने दोषों को जानता है, उसे अच्छा लगता है, तभी तो मानसिक दोष, राग, द्वेष, मोह, क्रोध को हटाना सरल होता जाता है। वस्तु की वास्तविकता का निश्चयात्मक अनुभव विवेक है। ये ज्ञान हमारे व्यवहार का प्रेरक होता है। ज्ञान यदि व्यवहार को प्रेरित नहीं कर पा रहा है तो वो विवेक नहीं बना है। यदि ज्ञान व्यवहार को प्रेरित नहीं कर पा रहा है तो वो एकमात्र जानकारी बनकर रह जाएगा, मात्र एक सूचना। उस ज्ञान के आधार पर व्यवहार करना आरंभ कर देते हैं तो वही ज्ञान विवेक बन जाएगा। परंतु व्यवहार ज्ञान और अज्ञान दोनों के आधार पर होता है। एक बार की बात है, एक बूढ़े व्यक्ति को देखना बंद हो गया तो मित्र ने कहा, भाई आंखें बनवा लो। बूढ़ा व्यक्ति बोला, मुझे क्या जरूरत है आंखें बनवाने की, मेरे 8 पुत्र हैं, उनकी पत्नियां भी हैं, तो मेरी तो 32 आंखें हो गई, और मेरी पत्नी भी है तो 2 आंखें उसकी, तो कुल मिलाकर रास्ता दिखाने के लिए 34 आंखें हैं, मुझे आंख बनवाने की क्या जरूरत। उसने नहीं बनवाई। फिर एक दिन
दुर्घटना घट गई, घर में आग लग गई, घर के सभी लोग घर से बाहर भागे, किसी को भी बूढ़े का ध्यान ही नहीं रहा। बाद में स्मरण आया, अरे बूढ़े तो अंदर ही रह गए, और बूढ़े ने दरवाजा ढूंढा लेकिन दरवाजे तक पहुंच नहीं सका। घर चल गया और उसके साथ वो बूढ़ा अंधा भी। किसी की भी आंख उसके काम नहीं आ सकी। कहानी क्यों सुना रही हूं? मैं कौन हूं? ये शरीर या आत्मा? आत्मा तो जिसे घर मानकर बैठा हूं, उसमें एक दिन आग लग जानी है। हर रोज किसी न किसी के घर में आग लग रही है। मेरे भी इस घर को जलना ही है, आग लगनी ही है, समाप्त होना ही है। तो मैं जो चाहे करूं, यज्ञ करूं, पूजा करूं, व्यवसाय करूं, नौकरी करूं, पढ़ूं, सोऊं, टीवी देख लूं, चाहे जो भी कर लूं, सब कुछ करते करते मृत्यु की तरफ तो मैं बढ़ ही रही हूं। सब कुछ करते करते घर में तो आग लगेगी ही। हम चाहे जो कुछ कर रहे हो, खाना खा रहे हो, नहा रहे हो, बातें कर रहे हो, ये जो समय बीत रहा है मौत के करीब ले ही जा रहा है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या कर रहे हैं। अभी मकान तो जलेगा, आज नहीं तो कल इसे जलना ही है, जल ही जाएगा। जीवन के जलते हुए मकान में किसी और की आंखें आपके काम आ सकती हैं। वो शास्त्र की आंखें, वो गुरु की आंखें। जब तक आंखें खुद की न बन जाए, दूसरे की आंख किसी दूसरे के बस इतना ही काम आ सकती है कि बस चल सके, लेकिन उधार की आंखें खुद अपने आप चला नहीं सकती। चलना खुद को होगा। जिंदगी का दुख यही है। अज्ञान हमारा है, ज्ञान दूसरों का, और दूसरों के ज्ञान को अपना ज्ञान मानना, उत्पन्न करना सीखना होगा। वरना मृत्यु की क्षण में पता ये चलेगा कि अपना अनुभव अपने काम आता है। जैसे मृत्यु के क्षण में बूढ़े को पता चला कि अपनी आंखें ही वक्त पर काम आती हैं। दूसरे के किए अनुभव हमारे तभी काम आएंगे जब हम भी अनुभव करें। दूसरों के ज्ञान से हम तभी लाभ उठा पाएंगे जब हम उस ज्ञान पर चल पड़े। तो बाहर से प्राप्त जानकारी मात्र सूचना कितना लाभ देगी? मार्ग बताए कोई, सूचना दे भी दे कोई, तो उसे वहां पहुंचा नहीं जा सकता। उस जानकारी का मतलब बस तभी है जब उस रास्ते पर हम चल पड़े, और वो जानकारी तभी हमारे काम आएगी। तो चलेंगे मेरे साथ इस विवेक वैराग्य के अभ्यास की अंतर यात्रा पर। मूवी हो या सीरियल हो, उसकी कहानी हमें याद रहती है ना। पर सुबह प्रवचन में क्या बोला, शाम को स्वाध्याय में क्या कहा, याद करने पर भी याद नहीं आता। होता है ऐसा? होता है। खाना ज्यादा कौन सा अच्छा लगता है? तीखा, चटपटा, मसालेदार, या किसी को हल्का भी? लेकिन स्वास्थ्यकर कौन सा होता है? हम सब जानते हैं। जो स्वास्थ्यकर होता है वो हमें पसंद नहीं आ रहा होता है तो हम भागते हैं चटपटे उत्तेजित करने वाले खाने की तरफ। तो क्यों ना हम इस स्वास्थ्यकर खाने को ही टेस्टी बना लें, क्यों ना इसका ही टेस्ट डेवलप कर लें। तो जो अब तक हमारा टेस्ट बना हुआ था उसे थोड़ा सा चेंज करना होगा। सोचिए ना, शरीर कितना पुराना? 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50, 75 या 80 साल पुराना। इतने ही साल में हमने अच्छा स्वास्थ्यकर खाना खाया तो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी? अच्छी होगी, और हम इस पर ध्यान भी देते हैं। लेकिन यदि हमने अच्छा स्वास्थ्यकर खाना नहीं खाया इतने साल में, तो हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी? अच्छी नहीं होगी। और आत्मा, ये कितने साल पुरानी है? पता नहीं, अनादिकाल से। तो इसका इम्यून सिस्टम हमने कब से खराब किया हुआ है?
कितने अरबों खरबों वर्षों पहले, अगर अरब खरब वर्ष पहले जन्म लिया तो कितने खराब संस्कार खिला खिला के इसका इम्यून सिस्टम हमने बिगाड़ दिया। शरीर का हम दिन में कितनी बार ख्याल रखते हैं, आत्मा का रखते हैं क्या? दिन में 5 बार स्वादिष्ट पोषक व्यंजन बनाते हैं, प्रातराश बनाते हैं, दूध पिलाते हैं, और पूरे दिन हमारा इसकी तैयारी में निकलता है ना। बल्कि माओ से पूछो तो बताएंगी कि दिन बनाने में ही नहीं, सोचने में भी निकलता है कि अब सुबह का नाश्ता बना दिया तो दोपहर में क्या बनाना है, और दोपहर में बना दिया तो रात को क्या बनाना है। तैयारी, और तैयारी से पहले का चिंतन, स्वाद, और फिर उसके बाद मार्केट। कितना कुछ इस शरीर के लिए है ना। और आत्मा के लिए, आत्मा के लिए हम रविवार टू रविवार हवन कर लेते हैं, प्रवचन सुन लेते हैं रोज सुबह आधा घंटा या 1 घंटा, कभी पाक्षिक हवन, कभी महीने में 1 बार, और बहुत हुआ तो होली दिवाली जन्मदिन पर भी कर लेते हैं। बोरिंग लगता है ना, ये सब बोरिंग लगता है। रोज रोज करना बोरिंग लगता है ना, तभी तो टाइम नहीं निकाल पाते हैं, और ज़रूरी भी नहीं लगता। बोरिंग इसलिए लगता है क्योंकि इसका हम प्रयोग नहीं करते, इसका महत्व नहीं समझते। प्रयोग करें, दिन में संघर्ष होगा, अनुभव करें, देखें प्रयोग करने से क्या हुआ। महर्षि ने कहा है ना, उपासना का फल क्या है? पहाड़ के समान कष्ट भी तिल के बराबर लगता है। सालों से किसी चीज को ढूंढ रहे हैं, मान लो साइकिल आती है चलानी, आती है, कार चलानी आती है, खाना बनाना आता है, कितने अभ्यास से आया, कितना अभ्यास किया, बहुत किया ना। कितनी बार गिरे पर हिम्मत तो नहीं छोड़ दी, रास्ते में ही, और छोड़ नहीं बैठे। कितनी बार जले खाना बनाते हुए, पर हमने सीख ही लिया, पारंगत भी हो गए, और दूसरों को अब सिखा भी सकते हैं। तो स्वाध्याय किया, आर्य समाज में आए, एक बात सुनी, उसका प्रयोग किया, बार बार किया, बार बार किया तो अभ्यास हो गया। लेकिन उसके बाद उसे छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसे छोड़ा तो फिर वही स्थिति हो जाएगी। सर्दी का मौसम आ गया है, वायरल चल रहा है, लेकिन मैं बीमार नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मैंने व्यायाम किया, मैंने अच्छा खाना खाया, तो सब ठीक है। लेकिन मैंने इसे छोड़ दिया तो अभी स्वस्थ हूं, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, फिर से बीमारियां आने लगेंगी। बस ऐसा ही अभ्यास है। हमने कुछ दिन अपनी दिनचर्या में परिवर्तन किया, ये सब चीजें प्रारंभ की, तो मन में शांति आ गई। पहले जो बहुत जल्दी से गुस्सा आ जाता था ना, अब नहीं आता। पहले जो कभी चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं रहती थी, अब हमारे होंठ हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। अब किसी की बात इतनी जल्दी बुरी नहीं लगती, चिड़चिड़ाते नहीं। इसका मतलब परिणाम आ गया। तो जब परिणाम आ गया तो हमने वो अभ्यास करना छोड़ दिया, तो क्या हुआ, वापस फिर से मन कमजोर पड़ने लगा। प्रैक्टिस छूट जाए कार चलाने की तो हम कहते हैं ना, हाँ बहुत दिनों से मैंने कार चलाई नहीं है, इसलिए अभी भीड़ में जाने में डर लगता है, कुछ दिन अभ्यास कर लूंगी तो चला सकोगी। बस ऐसे ही अगर हम अपना अभ्यास छोड़ देते हैं तो एक स्थिति बनने के बाद फिर से छूट जाती है। तो आत्मा को शुद्ध करना है तो इसके लिए अभ्यास करना ही होगा, करते हैं। पर कभी कभी अभ्यास करते करते सफलता नहीं मिलती है ना। क्यों नहीं मिल सकती? चोर चोरी करता है, सफल होता है ना, होता है। फिर हम इतने भी योग्य नहीं है, हमारा इतना भी संकल्प नहीं है, हम क्यों सफल ना होंगे? सफलता है क्या? किसी भी आत्मा के हिसाब से क्या चाहिए? धन, यश, पद, प्रतिष्ठा चाहिए। क्यों चाहिए? ये सब पाकर अच्छा लगता है, खुशी मिलती है, मैं आत्मा अच्छा महसूस करती हूँ, है ना। तो खुशी तब मिलेगी जब हमारा हर कर्म धर्म के आधार पर होगा। तो आज अगर सफलता की परिभाषा के अंदर जो आता है वो सब कुछ मिला, लेकिन खुशी नहीं मिली, चिंता बढ़ रही है, स्ट्रेस बढ़ रहा है, तनाव, डिप्रेशन बढ़ रहा है, रिश्तों में प्यार बहुत कम हो रहा है, सहन शक्ति भी कम हो रही है, इलाज बहुत करा रहे हैं, बीमारी बढ़ती जा रही है, तो अब मुझे ये पूछना होगा कि क्या मैं सफल हूँ?
सफलता वो कि मैंने सब प्राप्त किया और मैं संतुष्ट हूँ, या मैंने संसार में जो चाहा वो पाया, मैं सफल हूँ। खुशी संतुष्टि है या नहीं है? कुछ भी पाने या ना पाने पर भी स्वयं में संतुष्टता, आनंद, और इस आनंद को पाना मुक्ति का आनंद। मुक्ति के आनंद को पाना हर जीवात्मा का लक्ष्य है। यही संसार में सफलता है। जब तक आत्मा अच्छा महसूस नहीं करेगी, हम अकेलेपन, उदासी से घिर जाएंगे। चाहे संसार में कितना ही नाम हो, प्यार हो, धन मिल जाए, लेकिन अंदर की फुलफिलमेंट नहीं है तो हम सफल नहीं कहलाएंगे। और अगर हमारा हृदय प्रसन्न नहीं है तो विवेक, वैराग्य उत्पन्न नहीं होगा, समाधिस्थ नहीं होंगे तो ईश्वर को कैसे पाएंगे? तो ध्यान ये देना है कि बाहर से जो मिल गया, पहचान, नाम, धन या ज्ञान, या जो कुछ भी मिल रहा है, मेरी खुशी उस पर निर्भर तो नहीं हो रही है। जब कभी मुझे इसमें से कुछ नहीं मिलेगा तो कहीं मैं उदास, चिड़चिड़ा, ईर्ष्यालु उनसे जिन्हें अब मिल रहा है, या मैं परेशान, चिंतित तो नहीं हो जाऊंगा? अपने आप को तौलते रहना है, क्योंकि ये भी एक नशा है। तारीफ की आदत हो जाती है। पहले के ज़माने में तो कुछ लोग इसलिए रखे ही जाते थे कि वो प्रशंसा करते रहे, क्योंकि व्यक्ति अंदर से खाली है। जहाँ परफॉर्मेंस, अचीवमेंट पर प्रशंसा मिलनी है, तो हो सकता है वहाँ कभी प्रशंसा ना मिले, लेकिन यह सुरक्षा की भावना हमें उदास, परेशान करेगी, और हम इसे पाने के लिए गलत तरीके अपना लेते हैं और गलत तरीके से अचीवमेंट करने लग जाते हैं, क्योंकि मेरी खुशी उस पर निर्भर हो गई है। तो लोग मुझे मिसयूज भी करने लगते हैं, क्योंकि वो जान जाते हैं कि मेरी खुशी किस बात पर निर्भर है। तो क्या मैं सफल कहलाऊंगी कि मैंने सब कुछ प्राप्त किया और एक शब्द तारीफ के सुनने की मैं इच्छुक हूँ, और कभी वो मुझे नहीं मिला तो मैं परेशान हो गई? तो क्या मैं सफल हूँ? तो सफलता का अर्थ हर क्षण स्थिर, संतुष्ट, खुश रहना। आज अगर सब कुछ खो भी गया, लेकिन अंदर से खुश और स्थिर है, तो बाहर कभी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन बाहर सब कुछ है और अंदर से खाली है तो सफल नहीं है। तो खुश होने के लिए आत्मा की सफलता, लेकिन हम शरीर के सुख को, उसी को खुशी मानकर उसी के लिए साधन एकत्रित करते जा रहे हैं, रिश्ते एकत्रित करते जा रहे हैं, और ये भूल गए हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं ये आत्मा हूं। इसकी स्मृति ही नहीं रही, बोध ही नहीं रहा। अच्छा कहिए, मैं बच्चे की माँ हूं, याद रहता है ना? या याद दिलाना पड़ता है किसी को, या बार बार ये याद करना पड़ता है कि मैं माँ हूं इस बच्चे की? नहीं ना? हाँ, स्मृति चली जाए, कोई मानसिक रोग हो जाए तो भूला जा सकता है, तब तो शरीर भी भूल सकते हैं, लेकिन आत्मा को क्यों भूल गए? बार बार याद दिलाना है। ये दर्शन, ये उपनिषद, ये सब याद दिलाने के लिए ही तो है। एक दिन सुना, 10 दिन नहीं सुना, एक दिन सुना, 7 दिन नहीं सुना, नहीं होगा, फिर से धूल चढ़ जाएगी। थोड़ा उतारा रोज, थोड़ा उतारा रोज, तो धीरे धीरे धूल हटती जाएगी। रोज सुनना, संचिका में नोट करना, दिन में कई बार दोहरा लेना। शुरू में तो अभ्यास करना पड़ेगा, लेकिन फिर स्पॉन्टेनियसली हो, स्वतः होगा। मैं जो हूं, मुझे याद कराना है। कभी ऐसा हुआ है कि चश्मा पहना और घर में ढूंढ रहे हैं? हुआ है ऐसा? होता है। कई बार हमने चश्मा पहना होता है और हम घर में ढूंढ रहे होते हैं, फिर कोई याद दिलाता है, देखो तुमने पहना हुआ है, तो याद आ जाता है। बस शास्त्र, प्रवचन हमें याद दिलाने के लिए है। मैं एक पवित्र आत्मा हूं, शुद्ध। बस इसी आधार पर आत्म स्वरूप में रहते हुए कर्म करना है, और इसी का अभ्यास करेंगे। अभी कहते हैं मैं आत्मा हूं, साथ में याद रखना है तुम आत्मा हो, मैं आत्मा, तुम आत्मा। ये याद रखते हुए व्यवहार करेंगे
तो आत्म व्यवहार होगा, विवेकपूर्ण व्यवहार होगा। धीरे धीरे आत्मा से सत्य व्यवहार होगा और दृढ़ संबंध बनेगा परमात्मा से। क्योंकि विवेक किसी भी पदार्थ को उसके सत्य स्वरूप में ही दिखाता है। दो पदार्थों का स्वरूप यदि खुला मिला दिख रहा है तो विवेक नहीं है। तो यानी मैं शरीर और आत्मा खुले मिले दिख रहे हैं तो विवेक नहीं हुआ। तो विवेक मुख्य रूप से अनुभूति पूर्वक होता है। ज्ञान का विवेक कहलाने के लिए विशेष होना आवश्यक है। उदाहरण के तौर पर ऐसे मान सकते हैं कि व्यक्ति को शक्ल देखकर पहचान गए, लेकिन व्यवहार कैसे करना है नहीं पता, तो विवेक नहीं कहलाएगा। हम पहचान गए कि हाँ इन्हें कहीं देखा है, वो हमारे सामने आ गए, लेकिन हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि इनको कहाँ देखा है, इनका नाम क्या है और हमें इनके साथ कैसा व्यवहार किया था और अब क्या बोलूं, क्या व्यवहार करूं। आत्मीयता का व्यवहार करना है या अजनबी का व्यवहार करना है, तो अभी विवेक नहीं हुआ। ज्ञान को व्यवहार में नहीं बदल पाए तो विवेक नहीं है। वस्तु से संबंधित, व्यक्ति से संबंधित ठीक व्यवहार कर सकें यथार्थ जानकर, तभी विवेक बनेगा, फिर वो बदलेगा नहीं। आत्मा, शरीर, प्रकृति, परमात्मा के विषय में या जितने भी विषय जिनके साथ हमारा सुख दुख का संबंध है, उन्हें जानने के लिए विवेक अनिवार्य है। व्यवहार में विवेक नहीं होना चाहिए। जिस शरीर में रह रहे हैं, जिस संसार में रह रहे हैं, उनसे अपने आप को काट नहीं सकते। इस संसार को बनाने वाला, हमारे शरीर का आधार, व्यवहार का आधार, इसे चलाने वाला ईश्वर है। हमारे आत्मा, मन, इंद्रियां इन सब की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि दिन रात हमारा व्यवहार इन्हीं पर तो आश्रित है। इनके बारे में यथार्थ व्यवहारिक ज्ञान होना ही चाहिए। लेकिन अब प्रश्न ये है कि विवेक की आवश्यकता क्यों पड़ रही है और किस अवस्था में प्राप्त होगा। तो हमें संशय पैदा होता है। उदाहरण के तौर पर या समझें कि एक गिलास में पानी है और एक बाल्टी में पानी है, तो पानी को पानी की अपेक्षा होती है, पानी को पानी की अपेक्षा है। पानी पानी को चाहता है? नहीं होती ना। अच्छा, खेत में एक मिट्टी का ढेला पड़ा है, तो क्या उस मिट्टी के ढेले को दूसरे मिट्टी के ढेले की अपेक्षा होती है? क्या वो उसके पास जाना चाहता है? नहीं। क्या वायु को वायु की अपेक्षा होती है? क्या अग्नि को अग्नि की? नहीं। तो ये बात सामने आई कि भूतों को भूत की अपेक्षा नहीं होती है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन भूतों को भूतों की अपेक्षा नहीं हो रही है, और ये हमें प्रत्यक्ष पता चल रहा है, हम देख भी रहे हैं। तो फिर दूसरा प्रश्न मैं आपसे करूं कि ये बताइए, शरीर किस में आता है? किस में आता है? बिल्कुल ठीक, भूतों में आता है, या इससे बाहर भी है? जी, शरीर भूतों में होता है, 5 भूतों से बना है, लेकिन शरीर को शरीर की अपेक्षा होती है। तो मतलब क्या है? तो मतलब ये है कि जो हमने पहले सीखा कि भूतों को भूतों की अपेक्षा नहीं होती, लेकिन शरीर को शरीर भूतों से बना है और शरीर को शरीर की अपेक्षा हो रही है, तो ज्ञान में विरोध आ रहा है। जो वहां प्रत्यक्ष देख रहे थे, उस ज्ञान का यहाँ विरोध दिखाई पड़ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? तो प्रश्न ये खड़ा होगा कि शरीर को भोजन, वस्त्र आदि की अपेक्षा है या किसी और को? वस्त्र आदि, भोजन आदि की अपेक्षा शरीर के लिए है या किसी और के लिए? हम पहले से ही अपेक्षा कह रहे हैं ना, वही शब्द है ना, शरीर भूत है, इसे तो मना नहीं है। फिर शरीर को अपेक्षा कह रहे हैं, वहां भूतों को अपेक्षा नहीं है। इस ज्ञान में संशय नहीं है हमें।
कि भूतों को भूतों की अपेक्षा नहीं होती, ये हमारे लिए बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन यहाँ शरीर को शरीर की अपेक्षा दिखाई दे रही है, ये भी कुछ कुछ स्पष्ट दिख रहा है। मिट्टी को मिट्टी की, पानी को पानी की अपेक्षा नहीं हो रही है। तो अब सिद्धांत ये बने कि भूतों को भूतों की अपेक्षा नहीं होती। बीच में ये अवकाश जो दिख रहा है, अगर प्रश्न ये करें कि मिट्टी को पानी की अपेक्षा है, मिट्टी को पानी की अपेक्षा, पानी को मिट्टी की अपेक्षा, क्या मिट्टी पानी के लिए रोती है या पानी रोता है मिट्टी के लिए? पानी में ऐसा कौन सा गुण है जो मिट्टी के बिना कम हो जाएगा, या मिट्टी में ऐसा कौन सा गुण है जो पानी के बिना नहीं रहेगा? अपेक्षा का मतलब है जिसके बिना कुछ ना बचे, वो आवश्यक ही है, चाहिए ही। तो इस नियम से देखते हैं तो पानी को मिट्टी से कुछ मिलता हो ऐसी व्यवस्था तो नहीं दिख रही। तो सिद्धांत बनेगा कि भूतों को भूतों की अपेक्षा नहीं होती, और शरीर भी भूत है। खाना पीना पहनना संवरना किसके लिए? शरीर के लिए या आत्मा के लिए? अभी अगर ये संशय है तो पहले इसे निश्चित करते हैं। कुछ प्रश्न करेंगे, कुछ उत्तर ढूंढेंगे और फिर एक परिणाम पर पहुंचेंगे। और किस तरह से विवेक तक पहुंचा जाता है, इसका अभ्यास कैसे किया जाता है, ये समझेंगे। प्रश्न ये करें कि भोजन हमें बिल्कुल ना मिले, श्वास बिल्कुल ना आए, तो क्या लगता है? लगता है ना मैं मर जाऊंगा, समाप्त हो जाऊंगा, या ये लगता है कि शरीर मर जाएगा? लगता है ना कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर गया, या ये लगता है कि शरीर मर गया? क्या लगता है? हाँ, यही लगता है कि मैं मर जाऊंगा, अपनी समाप्ति दिखाई देती है। तो दूसरा प्रश्न, क्या भोजन के अभाव में अपनी समाप्ति हो जाएगी? यदि भोजन नहीं मिला तो क्या मेरी समाप्ति हो जाएगी? नहीं। तो अब भोजन किसके लिए हुआ? शरीर के लिए। अगर भोजन के ना मिलने से मैं नहीं मरता तो फिर क्या मरता है? शरीर। तो भोजन किसके लिए? शरीर के लिए, ना कि मेरे लिए। तो फिर प्रश्न ये है कि शरीर तो मांगता नहीं है, क्योंकि अभी तो कहा भूतों को भूतों की कोई अपेक्षा नहीं होती है ना। तो शरीर भूत है और भोजन भी भूत है, तो भोजन को शरीर की और शरीर को भोजन की कोई अपेक्षा नहीं है। यही नियम तो चल रहा था ना कि भूतों को भूतों की अपेक्षा नहीं है। तो भूतों को हम अलग अलग देख रहे हैं। शरीर के अलग अलग भागों को देखें तो हम पाएंगे कि उन्हें अपेक्षा नहीं है। अवयवों को अवयवों की अपेक्षा नहीं होती, और शरीर क्या है? अवयवी है। उसे टिके रहने के लिए अवयव चाहिए। वस्तुतः शरीर अवयवी है। शरीर के अवयव हर क्षण निकलते जाते हैं, हर क्षण निकल रहे हैं। यदि सारे अवयव निकलते जाएंगे तो क्या होगा? शरीर नहीं टिक पाएगा, और शरीर नहीं टिका तो क्या होगा? इंद्रियां नहीं टिकेंगी, और इंद्रियों के ना रहने पर हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारा जो ये विवेक का सारा अभ्यास करना है ना, ये सब कुछ भी नहीं रहेगा। ज्ञान विज्ञान के नहीं रहने पर जो हमारा अभीष्ट है, लक्ष्य, वो पूरा ही नहीं हो पाएगा। तो अंततः ज्ञान को बनाए रखने के लिए, क्योंकि ज्ञानानाम मुक्ति, क्योंकि ज्ञान से ही मुक्ति होनी है, तो ज्ञान बनेगा शरीर के कारण। तो शरीर को रखने के लिए इनके जो अवयव है वो तो चाहिए। तो इतने के लिए हम भोजन, वस्त्र आदि चाहते हैं। इस आधार पर अविवेचना क्या हो जाएगी कि जब शरीर को हम अवयव मानते हैं तो इसे कुछ नहीं चाहिए।
लेकिन जब इसे अवयवी कहेंगे तो शरीर को चाहिए। तो अब ये होगा कि कोई अतिरिक्त है जिसे चाहिए, कोई अतिरिक्त है जिसे चाहिए। तत्व ज्ञान यहाँ से समझ में आता है कि इससे अतिरिक्त वो कोई है। प्रयोजन उसका सिद्ध होना है इन सबसे। तो उसके प्रयोजन के सिद्ध करने के लिए भोजन चाहिए, ये शरीर चाहिए। बाहर जो हमने देखा कि मिट्टी को मिट्टी की अपेक्षा नहीं होती, तो ये भी वास्तविक ज्ञान है। इससे क्या होगा, हम ये मान रहे हैं कि शरीर बढ़ जाएगा या घट जाएगा, शरीर में कुछ जुड़ जाएगा। हम ये मान रहे हैं ना कि शरीर बढ़ रहा है, घट रहा है। वस्तुतः कुछ बढ़ घट नहीं रहा, संयोग वियोग हो रहा है। समुदाय बढ़ेगा। इसी बात को हम आगे आत्मा तक ले जाएंगे। वस्तु का हमें ज्ञान हो जाता है, वो वस्तु हमारे अंदर नहीं आ जाती। वस्तु को छू कर ज्ञान करते हैं, देख कर ज्ञान करते हैं, लेकिन वो वस्तु हमारे अंदर नहीं आ जाती। वस्तु के स्पर्श से बोध तो होता है, देखने से बोध तो होता है, लेकिन वो कटकर अंदर नहीं आ जाती। वर्तमान स्थिति सभी जगह लागू होगी। आत्मा के साथ जितना भी संबंध होगा, सभी जगह यही नियम लगेगा। होता ही नहीं है। ज्ञान होने से वस्तु के स्वरूप निकलकर कहीं चला जाता हो, ऐसा नहीं होता। कितने भी संबंध बनाएंगे, कितनी भी चीजों से हम जुड़ेंगे या जुड़े हुए हैं, सभी जगह ये नियम लागू होगा। हमें इसका बोध होना, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये ज्ञान यदि निश्चित हो गया तो क्या होगा, कि कोई भी चीज हमारे अंदर नहीं आ जाती। अगर ये ज्ञान स्थिर हो गया तो क्या होगा, हमारे संग्रह की प्रवृत्ति हट जाएगी। संग्रह की प्रवृत्ति, अपरिग्रह शुरू हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी जुड़ नहीं रहा, हमारे अंदर आकर बढ़ा नहीं रहा। तो अभी ये सामान्य ज्ञान है कि सन्निकर्ष से विषय का केवल बोध होता है, वो आती नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। यही ज्ञान यदि निश्चयात्मक हो जाता है तो लोभ की, संग्रह की प्रवृत्ति हट जाती है। खाते समय जब हमें लालसा रहती है ना, और एक चम्मच और खा लेता हूँ, पेट फूल गया, लेकिन वाह कितना टेस्टी हलवा बना है, कितना टेस्टी खीर बनी, एक चम्मच तो और खा ही सकता हूँ। अब वो नहीं रहेगी। भौतिक साधनों की लालसा इसलिए होती है क्योंकि इनमें से कुछ निकल कर आता है, हम इससे कुछ भर जाते हैं, ऐसा महसूस करते हैं, नहीं आया तो मैं कम रह जाऊंगा। ये जितनी भी प्राप्तियां, जितनी भी उपलब्धियां मैंने कर ली हैं, अभी जिनके लिए हमारी प्रवृत्ति काम कर रही है, उसके पीछे मान्यता यही काम कर रही है कि इसके बिना मैं कम हूँ। घर नहीं बना तो मैं कम हूँ, सम्मान नहीं मिला तो मैं कम हूँ, ये मिल जाए तो कमी पूरी हो जाए, ये कर लो तो पूरा हो जाए, फिर ठीक हो जाए। सुख को भी ऐसे ही मानते हैं, सुख मिलता है तो मैं भर जाता हूँ, नहीं मिले तो खाली हो जाता हूँ। सम्मान मिलता है तो भर जाता हूँ, नहीं मिले तो कम हो जाता हूँ। ये सब क्या है, ये है अविद्या। इसको हटाने के लिए ज्ञान काम करता है कि प्रत्यक्ष होते हुए कोई वस्तु आती नहीं। परोक्ष में भी यही स्थिति है, लोभ, लालसा, इच्छा सब बंद हो जाएगा। और ये क्या, कैसे होगा, निधिध्यासन से, अभ्यास से। ईश्वर प्राप्ति के लिए समाधि, और समाधि के लिए विवेक वैराग्य की अपेक्षा होती है। तो विवेक वैराग्य के लिए, अभ्यास करने के लिए उपाय क्या है? विवेक वैराग्य का उपाय क्या है? इसका कैसे अभ्यास किया जाता है? वैराग्य अपने आप हो जाता है। हम कहते हैं ना, वैराग्य जब मुझे हो जाएगा तो ये समय अपने आप छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं। वैराग्य का अभ्यास कहा गया है, इसका मतलब है ये अपने आप उत्पन्न होने वाली चीज तो नहीं है कि जिस दिन मुझे कार चलानी आ जाएगी उस दिन मैं कार चला लूंगा।
वहां तो हम ये नहीं कहते। हम ये नहीं कहते कि जिस दिन मुझे खाना बनाना आ जाएगा उस दिन बना लूंगा, या जिस दिन मुझे पहाड़े आ जाएंगे उस दिन मैथ सॉल्व कर लूंगा। नहीं कहते ना, नहीं कहते। अभ्यास करते हैं, स्मरण करते हैं, उन चीज़ों को सुनते हैं, सीखते हैं, गलत करते हैं, फिर सीखते हैं, बढ़ते रहते हैं, संकल्प करते हैं कि मुझे ये चीज़ करनी ही है, इस चीज़ को पैदा करना ही है, ये जानना ही है, और उस संकल्प के पीछे डट कर लगते हैं। अभ्यास हो जाता है। तो इसके अभ्यास करने का तरीका क्या है? इसके अभ्यास करने का एकमात्र तरीका निधिध्यासन करना। विवेक वैराग्य के लिए निधिध्यासन एक अनिवार्य उपाय है, जिसके बिना ठीक ठीक वैराग्य प्राप्त नहीं हो सकता। हाँ, संस्कारों से कुछ आ जाता है, सुनने सुनाने से कुछ आ जाता है, लेकिन उस पर आगे बढ़ना है, समाधि तक पहुंचना है, तो अपर वैराग्य, पर वैराग्य, इनका निधिध्यासन से अभ्यास किया जाता है, फिर उसे व्यवहार में लाया जाता है। अब वैराग्य को व्यवहार में समझते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति शराब पीता है या सिगरेट पीता है और उसे छोड़े हुए कई महीने हो गए। फिर एक दिन वो एक ऐसी जगह से निकले जहाँ बहुत अच्छी शराब या सिगरेट मिलती है, तो वो बार बार विचार करेगा कि नहीं, मुझे ये नहीं पीनी है, मैंने संकल्प किया है, मुझे नहीं पीना है, मैंने छोड़ दिया है। उस रास्ते से निकलना भी छोड़ देगा कि कहीं मैं आकर्षित ना हो जाऊं। वो प्रयत्न कर रहा है रोकने का। तो तात्पर्य है कि अभी स्थिति नहीं बनी। जैसे मिठाई खाने के शौकीनों को लीजिए, यदि ये संकल्प किया है कि मुझे ये मिठाई नहीं खानी है, और फिर वो निकले किसी हलवाई की दुकान के सामने से जहाँ गर्मा गर्म इमरती बन रही है, तो खुशबू सूंघकर उसकी तरफ आकर्षित होने लगे, तो प्रयास करेंगे, नहीं मुझे नहीं खाना है, मुझे नहीं खाना है। तो अभी वो अभ्यास में है, उसे पूरी तरह से वैराग्य नहीं कहेंगे। और कोई व्यक्ति है, उसके सामने लाकर शराब रख दीजिए, सिगरेट रख दीजिए, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसको वो लेना ही नहीं है, उसकी तरफ उसका चिंतन ही नहीं है, वो उसके कोई आकर्षण का कारण नहीं है, वो उसके लिए व्यर्थ है। तो ये स्थिति वैराग्य की है। हम स्वाभाविक रूप से जब किसी के प्रति अनाकर्षित हो जाते हैं, जिसने अपर वैराग्य प्राप्त कर लिया, यानी देखने वाले विषय, सुख साधन और सुनाई देने वाले विषय जिन्हें भी देखा नहीं है, अनुभूत नहीं किया है, ऐसे विषय, ऐसे विषयों के प्रति यदि चित्त की तृष्णा हो गई है, वितृष्णा हो गई है, मन पर, इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण हो गया, तो ये अपर वैराग्य है। अपर वैराग्य की 4 अवस्थाएं होती हैं: यतमान, व्यतिरेक, एकेंद्रिय और वशीकार। यतमान यानी मैत्री भावना, राग आदि न जुड़े। व्यतिरेक मतलब चिकित्सक की भांति इतनी शांत अपने दोषों की विवेचना करना है, प्रयत्न करना है। एकेंद्रिय केवल चित्त की तृष्णा के रूप में रहना, इसमें ईश्वर का सुख शामिल नहीं। वशीकार यानी विषयों को अपने अधीन समझ लेना, अपने मन पर, अपनी इंद्रियों पर इतना नियंत्रण हो जाता है कि ये मेरे वश में, अब मुझे अपनी ओर नहीं खींच सकते। जिसने अपर वैराग्य प्राप्त कर लिया है, जीवात्मा का साक्षात्कार बार बार होता हो, तो आत्मा की शुद्धि का ज्ञान, सतरजतम के दोषों को देखकर विरक्त हो जाएगा। और जब व्यक्ति ऐसा करता है तो वो और शुद्ध हो जाता है, पर वैराग्य हो जाता है। यानी ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य हो जाती है, और यही मुक्ति का साधन बन जाता है। अब प्रश्न ये उठता है कि व्यवहार में कैसे जाने कि इस व्यक्ति को वैराग्य हुआ है या नहीं हुआ है।
किसी चीज के प्रति इसे वैराग्य है या नहीं है, वो किन्हीं सांसारिक पदार्थों के छोड़ देने से हम वैराग्य समझ लेते हैं, या उपयोग कर रहा है तो हम कहते हैं नहीं अभी इसे वैराग्य नहीं हुआ है। तो किसी पदार्थ को छोड़ देना या पकड़े रहना इसका लक्षण हो सकता है या नहीं? किसी के व्यवहार में हम कैसे जाने कि इसे वैराग्य है? तो किसी वस्तु के उपयोग करने या ना करने से तो वैराग्य का निर्धारण नहीं कर सकते। हाँ, अनावश्यक वस्तुओं का उपयोग वैराग्य ना होने का लक्षण जरूर है। अनावश्यक वस्तुओं का उपयोग अवैरागी करेगा। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ऐसे कपड़े जो शरीर की दृष्टि से आवश्यक नहीं है पर अच्छा दिखाने के लिए हम पहनते हैं, तो यानी हम अभी दिखावे के लिए कर रहे हैं। लेकिन जहां जिसका कार्य दिखावे का ही है और उसको वहां पहनना आवश्यक है, तो वहां उसके लिए वो अविराग में नहीं आएगा। तो उपयोगिता के आधार पर यदि हम दूसरों की प्रशंसा के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, हम अपने मन पर नियंत्रण नहीं रख पा रहे हैं, तो जैसे कि पहले ही परिभाषा में ऋषियों ने कह दिया है कि वशीकार संज्ञा होनी चाहिए, तो वश में नहीं है, अगर वो कपड़े आवश्यक है तो पहनने चाहिए। वो बेशक दूसरों को बहुत अच्छा लगे, उसकी प्रशंसा भी हो, लेकिन आंतरिक स्थिति क्या है किसी चीज का उपयोग करने में, ये महत्वपूर्ण पक्ष है। दिखावे के लिए कर रहे हैं तो अपन वैराग्य नहीं है। जैसे बालों को काला करना, जीवन की दृष्टि से कोई अंतर नहीं आना, जीवन की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। बालों को काला करने का उपयोग कर रहे हैं तो ये भी वैराग नहीं है। शुचिता शुद्धता की दृष्टि से जितना हो सके हम कोई कार्य कर रहे हैं, कोई भी कार्य जिसके पीछे कोई उपयोगिता की मान्यता है, साफ सफाई की, खुद को अच्छा महसूस करने की, तो ठीक है। लेकिन जब हम कोई कार्य कर रहे हैं तो पीछे मानसिकता क्या है, ये देखने, ये जानने से पता चलता है कि वैराग्य है या नहीं है, आवश्यक है, उपयोगी है, सौंदर्यवर्धक है, तो वैराग्य होगा। अनुपयोगी है, अनावश्यक है और सौंदर्यवर्धक है, तो अवैरागी होगा। तो कोई भी चीज आवश्यक और उपयोगिता के आधार पर लक्षण के रूप में देखी जा सकती है। अब यूँ समझिए कि किसी की गर्मी से बहुत तबीयत खराब हो जाती है, ऐसे में एक आवश्यक चीज हो गई है, मान लीजिए एसी, तो हम ये कहें ओ ये व्यक्ति तो एसी में रहता है, ओ इन्हें तो एसी की आदत है, ये तो बिल्कुल तप नहीं कर पाते हैं, गर्मी नहीं झेल पाते हैं, ये तो सुख ले रहे हैं। हाँ, अगर वो वास्तव में सुख लेने की दृष्टि से उसका उपयोग किया जा रहा है तो ये अवैराग्य है। लेकिन यदि शारीरिक सुख की दृष्टि से नहीं बल्कि उपचार की दृष्टि से है, उनके लिए आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना तबीयत खराब होगी, शरीर साथ नहीं देगा, साधना में बाधा आएगी, तो वो एक आवश्यक अंग हो गया, उसके लिए उपयोग किया गया है, तो वैराग्य के दृष्टिकोण में रखा जा सकता है। तो हम बाहर के पदार्थों की उपयोगिता, उपयोग करने या ना करने के आधार पर वैराग या अवैराग में नहीं रख सकते, बल्कि उपयोग करने का आधार क्या है, उसके पीछे मानसिकता क्या है, उसके पीछे उनकी सोच क्या है, इस आधार पर हम निर्धारण कर सकते हैं। ज्ञान और वैराग्य में कारण कार्य का संबंध है। ज्ञान कारण है और वैराग्य उसका कार्य है। वैराग्य कोई बंधी बंधाई रूढ़ी नहीं है कि वैरागी उसी ढांचे में रोज जीता है। वस्तुतः रागी जीता है बंधे बंधाए ढांचे में। वैरागी तो प्रतिपल नए और नए में प्रवेश करता जाता है। वैरागी अतीत को नहीं ढोता और ना अतीत को पुनरुक्त करने की आकांक्षा है। वैरागी हर सुबह नई, हर सांझ नई, वो धूल को संभालता ही नहीं, इसलिए ताजा है। जो अतीत है, जो बीत चुका,
उसको जीना तो पाप, वैरागी पाप से बच जाता है। कोई संग्रह नहीं, स्वयं में स्थिर, सुबह की ओस की भांति ताजा, स्वच्छ, शुद्ध। कभी सोचा जो बार बार अनुभव किया वो बासा हो जाता है। हम सुबह के खाने को शाम को खाएं तो हम क्या कहते हैं, बासा हो गया। लेकिन कितनी स्मृतियां, कितनी बातें, कितने विचार हम बार बार बासे दोहराते रहते हैं। छोटे बच्चे को देखा है कभी तितलियों के पीछे, और हम खुद बचपन में भी तो भागे हैं ना। अब भाग सकेंगे? शरीर स्वस्थ हो तब भी नहीं भाग सकेंगे, कहेंगे तितलियां ही तो हैं, देख लें। बहुत छोटी छोटी चीजें बच्चे को आश्चर्य से भर देती हैं। छोटे बच्चे को देखो, समुद्र के किनारे कंकड़, पत्थर, सीपी हाथों में भरते हैं जैसे कि कोहिनूर हो। क्यों? इस छोटे बच्चे के पास ताजा मन है, अतीत का भी अभी संस्मरण नहीं है, इसलिए ताजा है। बस वैराग्य, नया जन्म, फिर से छोटे बच्चे की भांति हो जाना। एक जन्म माँ पिता ने दिया, अब एक जन्म स्वयं को देना होगा, आत्मसृजन करना होगा। वो जन्म शरीर का था, ये आत्म साधना है। तब ताजा होंगे, रोज रोज आह्लाद से भरे हुए, जीवन हर पल नया, हर पल उमंग। राग तो बेहोशी का परिणाम है, वैराग होश का फल। जितना होश बढ़ेगा उतना अनुभव सत्य का। इस तरह जियो, इस तरह की राख इकट्ठी ना हो, इस तरह जियो कि भीतर का अंगारा प्रकाशित हो जाए, इस तरह जियो कि प्रतिक्षण होश में रहे। पर संसार तो एक ही सुख को जानता है जिसमें हम खुद को भूलते हैं। किसी भी प्रकार का नशा, बातों का, निंदा का, सब में भूलकर हम खुद को अच्छा कहते हैं। लेकिन जब कोई जागता है ना, तो उसे दुख से गुजरना पड़ता है। यही तपश्चर्या है, और इस तप के डर से हम रुक जाते हैं, बैठ जाते हैं, है ना। रास्ता मुश्किल होता जाता है तो हम कहते हैं वैराग मुश्किल है। वैराग्य मुश्किल है? मुश्किल लगता है? क्यों लगता है मुश्किल? हमने शीर्षासन न किया और कोई एक दिन कहीं शीर्षासन कर लो तो मुश्किल लगेगा ही। वैराग्य एक विशेष राग, बस ऐसा ही। इसे आसान बना देते हैं। कैसे? विराग, विशेष राग। राग संसार के पदार्थों से, और विशेष राग ईश्वर से। जिसे लक्ष्य बनाया उसके साधन अरुचिकर लगे, प्रतिकूल लगे तो लक्ष्य छूट जाता है। संबंधित साधन की स्थिति अगर अनुकूल है तो लक्ष्य आसान हो जाता है। साइंटिस्ट भी वैरागी होते हैं, उन्हें कोई सुध नहीं होती। इतना वैराग्य का अभ्यास है कि जिस दिन परमात्मा की खोज में उतरेंगे ना, झट से पा जाएगा। हम सालों साल लगे रहे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन उसने संसार में वैराग्य का अभ्यास कर लिया। आप भी कर लो, पहले ऐसा ही कर लो। संसार में वैराग्य का अभ्यास। लेकिन मनुष्य बहुत सारी आदतों का यंत्र है, और ये आदतों के पुराने घेरे में ही चले तो साधना की दृष्टि, नई दृष्टि खोलने में बड़ी कठिनाई होगी। तो थोड़ी सी परिवर्तन करने के लिए मैं आपसे कहूंगी, थोड़ा सा एक परिवर्तन तो ये कि जितना हो सके मौन रहिए। कम से कम 7 दिन अगर मैं आपके साथ हूं तो 7 दिन बातचीत बंद करेंगे मेरे साथ साथ। क्योंकि बातचीत इस सदी की सबसे बड़ी बीमारी है, और व्यक्ति को पता ही नहीं कि वो कितनी बातें कर रहा है। जब तक जागा है बस बातें कर रहा है, या तो किसी से कर रहा है, और कोई नहीं है तो खुद से ही कर रहा है। आपसे प्रार्थना यही है कि आंतरिक रूप से मौन होकर सुने, चित्त सरल बन जाए। सरल है राज,
वास्तविक वैराग्य परम राग है। रागी असंभव चेष्टा में लगा है, जैसे रेत से तेल निकाल रहा हो, नीम से आम के फलों की आशा में ही सिंचन किए जा रहा हो। रागी कैसे पहुंचेगा, कैसे मुकाबला करेगा उस एहलाद का? कमल के फूलों को तो तभी कोई छू सकता है जब चित्त सब ओर से निर्मल होगा। वैसी मुस्कुराहट तो परम शांत चित्त से उठ सकती है। वो परम राग का एहलाद ऐसा ही है, जैसे सब दुनिया की परवाह छूट जाती है। प्रेमी की अपनी प्रेमिका के पास होने का आनंद ऐसा है जैसे ईश्वर ने अपने आलिंगन में ले लिया हो। आपने राग युक्त लोगों को प्रसन्न देखा है, तो ये भूल मत करना कि वैरागी प्रसन्न कैसे हो सकता है। वैरागी की अपनी प्रसन्नता है, राग की प्रसन्नता से कहीं अधिक ऊंची। इसका अपना एक आनंद है। जिन्होंने प्रतिज्ञा लेकर संन्यास लिया, सत्य को मानकर नहीं, शास्त्र को मानकर संन्यास लिया, अनुभव से नहीं विश्वास से संन्यास लिया, व्रत अनुशासन अपने ऊपर थोप लिया, बलात्, उसमें वो नीरस उदास अप्रसन्न हो जाते हैं और इसी को वैराग समझ लिया। लेकिन नहीं, वैराग्य की विपरीत प्रतिमा मत बना लेना। वैरागी आनंदित है। यह आनंद का अर्थ हर समय हंसी ठट्ठा, छिछले मजाक या हंसते रहने से नहीं है। आनंद तृप्ति का, संतोष का, निर्भय होने का नाम है। ईश्वर के आनंद स्वरूप की जिसे अनुभूति होगी वो मस्त रहेगा, आनंदित रहेगा। तो जो पाना चाहते हैं विवेक वैराग, उन्हें ध्यान रखनी होगी कुछ खास बात। ईश्वर के आनंद की कामना करनी होगी, लौकिक कामना नहीं करनी होगी। दूसरी बात, अगर आप उत्सुक हैं तो सभी दिनों की हमारी बातचीत में शामिल होंगे, प्रतिदिन सुनेंगे, संकल्प लेंगे, क्योंकि अधूरी बातें ज्यादा खतरनाक होती हैं। और तीसरी बात, जो भी कहूं उस पर निर्णय करने की जल्दी मत करना। एक एक बात पर विचार करना। हो सकता है शुरू में अटपटा लगे, लेकिन धीरे धीरे ख्याल आ जाएगा कि करना कैसे है। कुछ विषय निश्चित हैं जिन्हें हमें लेना होता है, जैसे अनित्यता, अशुचि, अविद्या, अविरति। कुछ विषयों पर हम वैराग्य का अभ्यास करेंगे आने वाले दिनों में। जीवन और जीवन के सत्य रहस्यपूर्ण है और हमारी आदतें थोड़ी सी गलत हैं। इधर बोला जाता है, उधर सोचना शुरू हो जाता है। ये जो कहा जा रहा है ठीक है या गलत है, ये कहाँ लिखा है, ये किससे मेल खाता है, मैं ऋषि ने कहा या नहीं। तो जब बोला जाए उस समय मन सोचने लगे, तो आपको तो पता है मन एक समय में एक ही काम करता है, या तो सुन सकता है या सोच सकता है। तो जिस समय सोचेंगे उस समय सुन नहीं पाएंगे, और जिस बात को सुन नहीं पाएंगे उसे फिर सोचेंगे कैसे? तो पहले सुन ले, फिर सोचें और फिर उसे करें। तो प्रार्थना यही है कि आंतरिक रूप से मौन होकर सुने। मेरे ऊपर जिम्मेदारी है विवेक वैराग्य की अंतर यात्रा करवाने की, तो इसके लिए कुछ निश्चित विषय लेकर हम चलेंगे। तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है मौन से, शांति से इन पूरे 7 दिन मेरा साथ देने की, है ना? पथरीली जमीन कभी उपजाऊ नहीं होती ना। जहाँ कोमलता होती है वहीं बीज जड़ें जमाता है। जो मन चंचल होता है वो सरल नहीं रह पाता, और जो मन शांत होगा वहीं से कोमल सहज होता जाएगा। बीज की संभावनाएं उतनी अधिक होती जाएंगी। इसलिए बातचीत से अपने को दूर रखकर अपने साथ समय बिताइए, और ये अभ्यास और ये अंतर यात्रा केवल आपके लिए है। इसका आनंद लीजिएगा। ओम नमस्ते जी। शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतय
विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति